नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनजातियाँ। उससे संबंधित हमने दो जनजातियाँ पढ़ ली थी, एक तो मीणा जनजाति और दूसरी थी भील जनजाति। इसके बाद में जो भी जनजातियाँ हैं वो आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम शुरू करते हैं गरासिया जनजाति से। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति है मीणा और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया रहते हैं माउंट आबू सिरोही, गोगुंदा, उदयपुर, बाली, पाली के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति को माना है गवास शब्द से, यानी सर्वेंट शब्द से माना है। गरासियों का पवित्र स्थान है नक्की झील, जहां ये अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। आगे हम देखें गरासिया जनजाति के बारे में। गरासिया दो प्रकार के होते हैं। एक है भील गरासिया। भील गरासिया से मतलब है कि कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर ले तो उसे कहेंगे भील गरासिया। दूसरा है गमेती गरासिया। गमेती गरासिया उसे कहेंगे कि कोई भी भील पुरुष अगर गरासिया महिला से विवाह कर ले तो उसे क्या कहेंगे, गमेती गरासिया। जो गरासियों का मुखिया होता है उसे कहते हैं सैलोत, और गरासियों के घर को कहते हैं घेर, और गांव को कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? पाल। आगे हम देखें गरासियों के गांव की जो छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं फालिया। क्या कहते हैं? फालिया। जो गरासियों के घर का बरामदा होता है उसे कहते हैं ओसर। क्या कहते हैं? ओसर। अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहरी। गरासिया मृत्यु पर स्मारक बनाते हैं जिसे हूरे कहते हैं। गरासियों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। जो भीलों के अंदर स्थानांतरित कृषि थी उसे क्या कहते हैं? चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। गरासियों के द्वारा जो सामूहिक कृषि कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हारी भावरी। गरासियों द्वारा सामूहिक कृषि हारी भावरी कहलाती है। गरासियों के विकास की सहकारी संस्था का नाम है हेलरू, और गरासिया जनजाति में सर्वाधिक विवाह होते हैं प्रेम विवाह। आगे बात करें गरासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। गरासिया जनजाति में पहला विवाह का प्रकार है मोर बंदिया। मोर बंदिया को कहते हैं ब्रह्म विवाह, यानी मोड़ बांधकर फेरे लेते हैं। दूसरा विवाह है पहरावना, यानी नाम मात्र के फेरे होते हैं इसके अंदर। ताड़ना, वधु मूल्य देते हैं जिसे दापा कहते हैं। तामना के अंदर क्या होता है कि वर पक्ष वधु का मूल्य देता है जिसे क्या कहते हैं? दापा। मेलबो, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़कर आना, यानी दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़कर जाना क्या कहलाता है? मेलबो। गरासियों के मेलों की बात करें तो गरासियों के मेले हैं, पहला मेला है सियावा का गौर मेला, जो कहाँ लगता है? सिरोही के अंदर। गरासियों का सबसे बड़ा मेला है इसलिए इसे क्या कहते हैं? मनखारो मेला कहते हैं। चैत्र विचित्र मेला, ये देलवाड़ा सिरोही के अंदर पड़ता है। बाखर बाबूजी का मेला, ये गरासिया जनजाति के आदि पुरुष हैं। आगे हम देखते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द शहर से बना है जिसका अर्थ है जंगल। शहर शब्द का अर्थ क्या है? जंगल। सर्वाधिक सहरिया जनजाति रहती है 12 जिले की शाहबाद, किशनगंज तहसील में और कोटा जिले में।
भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल समूह में शामिल कर रखा है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को किस में शामिल कर रखा है? आदिम जनजाति समूह के अंदर। सहरिया जनजाति के आदि पुरुष हैं वाल्मीकि। आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। शहरियों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है। पहली है पंचताई। पंच में क्या रहा है? 5। पंच 5 गांवों की पंचायत। कैसे याद रखेंगे? पैसे पंचताई और पैसे 5 गांवों की पंचायत। 1 दसिया मतलब 1 और 10 मतलब 11 गांवों की पंचायत। चौरासिया ये तो नाम से है कि 84 गांवों की पंचायत। तो 84 से 84 गांवों की पंचायत। जो 84 पंचायत है वो सबसे बड़ी पंचायत है। आगे हम देखें कि इनकी सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में होती है। ये सबसे बड़ी 84 पंचायत कहाँ होती है? वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 के अंदर। सहरिया घर को क्या कहते हैं? टापरा। और गांव को क्या कहते हैं? सहरोल। जो सहरिया जनजाति की बस्ती है उसे क्या कहते हैं? सहराना। और सहराना के बीच छतरी नुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी को क्या कहते हैं? अथाई। सामान रखने की छोटी कोठी को क्या कहते हैं? कुशीला। व आटा रखने की बड़ी कोठी को क्या कहते हैं? बडेरी। शहरियों का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल। शहरिया का मुखिया कोतवाल कहलाता है। पेड़ पर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? गोफना, या कहते हैं कोरवा, या कहते हैं टोपा। सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोड़िया देवी और लोक देवता हैं तेजाजी महाराज। आगे हम देखें, सहरिया जनजाति में धारी संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार। शहरियों में दहेज प्रथा नहीं होती, यानी ये दहेज नहीं लेते और श्राद्ध भी नहीं करते, यानी श्राद्ध पक्ष इनमें नहीं मनाया जाता। सहरिया जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में 12 की शाहबाद में किशनगंज तहसील के 445 गांवों में शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सहरिया जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया 1977-78 में। कहाँ किया गया? 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसील के 445 गांवों में। आगे हम देखते हैं सहरिया जनजाति के मेले। पहला मेला है सीताबाड़ी मेला। ये लगता है केलवाड़ा 12 के अंदर, जो बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। जो सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कपिल धारा का मेला ये लगता है 12 में और कार्तिक पूर्णिमा को। आगे है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की जनजाति है। सर्वाधिक राजस्थान में ये रहती है, उदयपुर जिले में कोटड़ा व झाड़ोल तहसील में। कहाँ? कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा तहसील में, वह डूंगरपुर और बारा में पाई जाती है। खैर के वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करती है। खैर के वृक्ष से क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है। इनकी झोंपड़ी को खोलरा कहते हैं और महिला मराठा अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। पति और पत्नी शराब पीते हैं। पति और पत्नी क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। और जो इनके मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? नायक। बंदर का मांस पसंद करते हैं, दूध का प्रयोग नहीं करते। आगे है कंजर जाति। कंजर जाति की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ये रहती है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। कंजर शब्द बना है कानन चार से, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। शव को दफनाते हैं, मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। मुख्य व्यवसाय है इनका अपराध करना
इसलिए भागने के लिए घर के पीछे की तरफ खिड़की रखते हैं। घर के पीछे की तरफ क्या रखते हैं? ये खिड़की। और इनके कंजर जाति के आराध्य देवता हैं हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। आगे बात करें, इनकी कुलदेवी है चौथ माता, जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आराध्य देवी है जोगणिया माता भीलवाड़ा के अंदर। कंजर जाति अपराध करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेती है, जिसे क्या कहते हैं? पाती मांगना। पाती मांगना क्या है? तो कंजर जाति अपराध करने से पहले ईश्वर से जो आशीर्वाद लेती है उसे क्या कहते हैं? पाती मांगना। आगे है डोमोर जनजाति। डोमोर जनजाति सर्वाधिक रहती है सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर। इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि व पशुपालन। क्या है मुख्य व्यवसाय? कृषि व पशुपालन। आगे हम बात करें इनकी, तो जो गांव है उसे कहते हैं फला, गांव को फला कहते हैं और मुखिया को कहते हैं मुखी। पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। इनके प्रमुख मेले हैं छैला बाऊजी का मेला पंचमहल गुजरात में बढ़ता है, और 11 का रेवाड़ी मेला है जो डूंगरपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। आगे है सासी जनजाति या सासी जाति। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति मानते हैं सासमल नामक व्यक्ति से। सासमल नामक व्यक्ति से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और सर्वाधिक रहते हैं भरतपुर और झुंझुनू के अंदर। इनकी उपजातियां हैं बीजा और माला। कौन कौन सी हैं? बीजा और माला। ये जनजाति नारियल की गिरी से विवाह तय करते हैं, और इनके अंदर विधवा विवाह नहीं करती। सासी जाति विधवा विवाह नहीं करती। कुकड़ी रस्म प्रचलन में है। कुकड़ी रस्म क्या है? महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा। अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर आती है और अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। आगे हम बात करें जनजातियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो हैं लोकाई, आदिवासियों में मृत्युभोज, लीला मोरिया, विवाह से संबंधित संस्कार, बडालिया, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? बडालिया कहलाता है। रावल जोगी, कटे हुए कान तथा जटा इनका प्रतीक है। रायका ये रेबारी जाति, भेड़ बकरी ऊंट पालक जाति जो मारवाड़ क्षेत्र में रहती है। आगे हम देखें, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना होती है 1975 के अंदर। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना होती है 1976 के अंदर। अब इन दोनों को याद कैसे रखेंगे? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इसकी स्थापना होती है 75 में, और सहकारी संघ इसकी स्थापना होती है 1976 में। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल इसकी स्थापना होती है 2011 के अंदर राजभवन जयपुर के अंदर। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्था, इसका उद्देश्य है आदिवासियों को जागरूकता लाना, आदिवासियों के अंदर जागरूकता लाना, और इसकी स्थापना होती है 2 जनवरी 1964 के अंदर उदयपुर के अंदर। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।